सच्चाई की जीत। कांग्रेस की कर्नाटक जीत से स्थानीय कांग्रेसियों में हर्ष की लहर। आज काशीपुर नगर के समस्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की विजय पताका लहराने पर यहां पर खुशी का इजहार करते हुए एक दूसरे को मिष्ठान वितरित किए और जश्न मनाते हुए पटाखे फोड़े। इस दौरान काशीपुर के कांग्रेसियों में भी भारी खुशी देखी गई। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अरुण चौहान ने सबसे पहले केंद्र के शीर्ष नेताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कर्नाटक की जीत विकास की जीत है। मीडिया से मुखातिब अरुण चौहान ने कहा कि कर्नाटक की जनता को धन्यवाद देते हुए कर्नाटक में 136 से ज्यादा सीटों के साथ कांग्रेस सरकार बना रही है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक चुनाव में ये परिणाम लोकसभा चुनाव के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। ये कांग्रेस पार्टी की बड़ी जीत है। वहीं कांग्रेस के विधायक प्रत्याशी रहे एनसी बाबा ने कहा कि कर्नाटक के लोग बदलाव चाहते थे क्योंकि वे भाजपा सरकार से तंग आ चुके थे। उन्होंने कहा कि यहाँ की जनता ने फिरका परस्तों को जवाब देकर ही संदेश दिया है, कोई भी इनके बहकावे में न आए। इस दौरान महानगर अध्यक्ष पूरे देश में बढ़ती महंगाई से जनता कराह रही है। युवा रोजगार के लिए तरस रहे हैं, विकास धरातल पर नजर नहीं आ रहा। चुनाव के दौरान जुमलेबाजी कर जनता गुमराह करने वालों को जनता पहचान गई है। साथ ही वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शफीक अहमद अंसारी ने कहा कि जनता जान व समझ रही है कि महंगाई पर काबू कांग्रेस ही कर सकती है। रोजगार देने के साथ विकास की अविरल धारा बहाने में भी कांग्रेस ही सक्षम है। कांग्रेस के पास ठोस नीतियां हैं, जबकि जुमलेबाजों के पास जुमलों की किताब के अलावा कुछ भी नहीं है। कांग्रेसी नेत्री अलका पाल ने कहा कि कर्नाटक में 40% कमीशन खोरों की सरकार कर्नाटक की जनता ने जीत कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की है और कांग्रेस के लिए बहुत बढ़िया जीत है, तो 2024 में हमें सफलता के लिए तैयारी कर रही है। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से कर्नाटक की महान जनता का धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि वहां की जनता ने इन सांप्रदायिक पार्टियों को जो इस हिंदुस्तान के कौमी एकता को बिगाड़ना चाहती है, उनके मुंह पर करारा तमाचा मारा है। कांग्रेस कर्नाटक में फुल प्रेस इस वक्त सरकार बनाने जा रही है। मैं कर्नाटक के सभी बड़े नेताओं, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को, सोनिया जी को, हमारी प्रियंका गांधी जी वाड्रा जो कर्नाटक में एकदम लगातार चुनाव प्रचार में मसरूफ़ रही हैं, माननीय युवराज राहुल गांधी जी और हमारे प्रदेश के मुखिया जनाब करण मेहरा जी, मैं सब शीर्ष नेताओं को धन्यवाद देता हूँ कि कर्नाटक में जिस तरह से चुनाव प्रचार उन्होंने किया है, उस चुनाव प्रचार का रिजल्ट आज 13 तारीख को इस पूरे हिंदुस्तान को दिखा दिया है कि आप कौमी एकता की मशाल यहाँ हिंदुस्तान में राहुल गांधी की जलेगी, कौमी एकता की जलेगी और इस हिंदुस्तान की कुर्सी पर कांग्रेस पार्टी आने वाले सन 2024 के चुनाव में गद्दी पर बैठने जा रही है। ऐतिहासिक कांग्रेस की जीत होगी, यहाँ पर जश्न मनाया थोड़ा और इधर हो जा। कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता डिसूजा जी का हाईकमान का दिल से आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने मुझे पार्टी की सेवा करने का यह अवसर प्रदान किया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2024 के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और कर्नाटक की इस जीत से प्रत्येक कार्यकर्ता अपने आप को ऊर्जावान उत्साहित महसूस कर रहा है। इस ऊर्जा का इस्तेमाल हम आगे आने वाले चुनावों में हम संगठन को मजबूत करने के लिए करेंगे। पूरे देश के अंदर भाजपा सरकार की नीतियों को और मोदी सरकार को पूरे देश की जनता, चाहे वो हमारे हिमाचल से लेकर कर्नाटक तक, हमारे उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, हमारे देश की जनता मोदी सरकार को नकार रही है, क्योंकि इस सरकार का आधार केवल भाई को भाई से लड़ाने का है और जो धार्मिक और जाति के आधार पर ये लोग भाई से भाई लड़ाने का और नफरतों की जो राजनीति कर रहे हैं, इस चीज़ को जनता भली भांति समझ चुकी है। जबकि जो मुद्दे हैं वो महंगाई और बेरोजगारी के हैं। इन मुद्दों की लड़ने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी और आगामी इन मुद्दों को कांग्रेस पार्टी जोर शोर से उठा करके सदन से सड़क तक की लड़ाई, जनता के हितों की लड़ाई 2024 तक कांग्रेस की जारी रहेगी। मेन सिर्फ कर्नाटक की जनता को जाता है, क्योंकि कर्नाटक की जनता ने बहुत सोच समझ करके वोट दिया है और जो लोग फासिस्ट पार्टियां हैं, फिरका परस्त पार्टियां हैं, उनको जवाब दिया है। उन्होंने एक ईमानदार और सही सरकार को लाने का काम किया है और इसमें मुख्य सिर है भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और वहाँ के जो शीर्ष के नेता हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है और एकजुटता का पैगाम दिया है
और एकजुट होकर के कांग्रेस को लाए हैं और एक अमन और शांति का पैगाम दिया है उन्होंने कि हमें जो है भारत में अमन और शांति पैदा करनी है, विकास के मुद्दों को लेकर के चलना है, जो सांप्रदायिकता को दूर करना है। उन्होंने इसी बात का संदेश दिया। ऐतिहासिक जीत हुई है कांग्रेस की, तो क्या कहना है आपको? इसका निकाला जाए। देखिए, पहले तो मैं कर्नाटक की जनता को और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं और बजरंगबली की कृपा हुई है। और मैं ये कहना चाहता हूं, बेरोजगार, महंगाई जो जिस तरीके से पूरे देश के अंदर चल रही है उसका ये परिणाम है। कांग्रेस को जनता जानती है, उसकी नीति है, एक सोच है, उसके तहत वो काम करती है। जनता जान चुकी है, ये खाली बयानबाजी से और खाली जुमलेबाजी से जो है जनता समझ गई है कि काम होने वाला नहीं है। अब उसको पता चल गया है कि धरातल पर जो काम करती है वो एक कांग्रेस है। इसीलिए इस सब चीज़ों को परिप्रेक्ष्य को देखते हुए जनता ने कांग्रेस को वोट दिया है और यही कर्नाटक में ही नहीं, आने वाले जो समय आ रहा है हमारे लोकसभा के चुनाव में, उसमें भी जनता इसी तरीके से वोट देगी और पूर्ण बहुमत से आगे भी जिताएगी। धन्यवाद।